पटना में दीपावली के पहले से ही लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पूरा शहर धूल की चपेट में है और दीपावली से एक दिन पहले शनिवार को पटना की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। और ऐसे में समा एलर्जी, सांस रोग और खांसी से पीड़ित लोगों को दीपावली के दिन साथ अगले 3 से 4 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और AQI लेवल जो है वो 400 के पार हो गया है। और आज की बात करें तो गांधी मैदान, राजा बाजार सहित कई इलाकों का AQI जो है वो AQI लेवल बढ़ा हुआ है। और आपको बता दें कि रविवार को सुबह 8 बजे तक 390 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में की बात अगर करें तो वहाँ जिस तरह से है वैसे ही यहाँ पटना में उसे खराब स्थिति देखने को मिल रही है। गांधी मैदान में 450 AQI प्रदूषण की मात्रा रिकॉर्ड की गई है, जो आज से 4 दिन पहले 384 AQI थी। और गांधी मैदान, राजा बाजार सहित कई ऐसी जगह हैं जहाँ हालात खतरनाक स्थिति में है और सुबह सुबह आसमान में कोहरा छा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि दीपावली खत्म हो गई, लेकिन लोगों को अभी सावधानी बरतनी होगी। पहले से ही राजधानी की हवा जहरीली थी, लेकिन दीपावली के रात के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। हम आपको बताएंगे कि पटना के किन किन इलाकों में कितना AQI बढ़ा है और किस तरीके के हालात हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ यहाँ पटना का जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट का जो आपको बनाया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से है। विंड स्पीड 0.35 है, टेम्परेचर 28.1 है। और अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि पटना में क्या परिस्थिति है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार वाटर का छिड़काव किया जा रहा है पूरे इलाके में, क्योंकि आज स्थिति और गंभीर हो गई है। और धुंध आप देख रहे हैं, ये धुंध को आप देखिए, ये जो धुंध है ये पूरी तरीके से जहरीली धुंध है। और यहाँ कह सकते हैं कि लोग जहरीली हवा का सेवन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पटना के सबसे खतरनाक इलाके जो हैं वो राजा बाजार हैं, गांधी मैदान है, इनकम टैक्स चौराहा है। इन इलाकों में पोल्यूशन की स्थिति क्या है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मॉडरेट अभी आएगा स्क्रीन पर, इसको आप ज़रा देखिए कि पटना का जो इलाका है उन इलाकों में किस तरीके का, हम आपको पूरा डाटा भी बताने जा रहे हैं कि डाटा किस तरीके से है। हालात इतने गंभीर हैं कल की दीपावली के बाद कि हम और आप जहरीली हवा दुगनी तरीके से पी रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो मास्क पहन करके मूव कीजिए। अगले 2-3 दिन तक खास करके जो अस्थमा के बीमारी ग्रसित रोगी हैं या जिनको सांस लेने में दिक्कत है, वो या तो घर से ना निकले या डॉक्टर का कहना कि मास्क लेकर के निकले। बचिए और निश्चित तौर पर घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलिए। सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश सुनील, पटना। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। मरगूब, पटना में जो AQI लेवल है वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। साथ ही हम ग्राफिक्स के माध्यम से बिहार के जो टॉप 10 ज़िले ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार है, उसकी भी जो स्थिति है, जो डाटा हम बता रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे ये स्थिति इस वक्त है राजधानी पटना की। और जो तमाम एजेंसियां हैं या फिर जो तमाम विभाग हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी है, उनके लिए कितनी चुनौती वाली बात है इसको काबू में करना। देखिए, निश्चित तौर पर जो हालात बने हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा है कि जो अस्थमा के रोगी हैं और जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है वो 2 दिनों तक घर से ना निकले। अब आप समझिए कि पटना में इक्को पार्क का इलाका सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में। यही कारण है कि वहाँ 4-4 वाटर फॉगिंग टैंक लगाए गए हैं और लगातार वहाँ वाटर फॉगिंग हो रही सुबह से। उसके बाद का इलाका गांधी मैदान है, उसके बाद का तीसरा स्थान राजा बाजार है। 377, 371 और 367। हालांकि कल रात और सुबह की बात करेंगे तो ये 400 से ऊपर चला गया था, लेकिन लगातार जब 4-5 घंटे तक वाटर फॉगिंग हुआ तो AQI लेवल घट करके 377 आ गया। लेकिन स्थिति बहुत खराब है, दिल्ली से भी ज़्यादा स्थिति पटना की खराब है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल 20 शहरों का लिस्ट जारी किया था पोल्यूशन का। उसमें से 12 शहर बिहार के हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर। उसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, उसमें आरा है, उसमें कह सकते हैं कि सिवान है, औरंगाबाद है, वैशाली है। बेगूसराय की स्थिति पटना से भी ज़्यादा खराब है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना यह है कि यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये तर्क कहीं से गले नहीं उतरेगा।
जब पोल्यूशन है तो उद्योग धंधे की बात कहाँ से? मरगूब, फिलहाल ये स्थिति तो हम बता रहे हैं और आपकी भी रिपोर्ट में के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाई है कि हालात कितने भयावह हैं राजधानी सहित कई जिलों के, लेकिन इसको लेकर जो फौरी तौर पर उपाय हैं वो क्या किए जा रहे हैं ताकि इसके स्तर को कम किया जाए, क्योंकि ठंड की शुरुआत है, ये और भी ज्यादा खतरनाक होगा। बस उपाय एक ही है कि लगातार 20 से ज़्यादा जो टैंकर हैं वो नगर निगम के वाटर फॉगिंग पूरे पटना में कर रहे हैं। और जहां हालात ज़्यादा खराब है, जैसे आपको इको पार्क का इलाका, गांधी मैदान का इलाका, राजा बाजार का इलाका, वहां 3-3 टैंक लगाए गए हैं। पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो तो सीधे कहते हैं जहरीली हवा है ही नहीं। डॉक्टर ये कह रहा है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये सेहत के लिए खतरनाक है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट को लग रहा है सेहत के लिए खतरनाक ही नहीं है। अध्यक्ष और सचिव थे नहीं, हम वहां गए थे, हमारी कशिश की टीम गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए किस तरीके से लोग पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क पहन के अब निकलिए अगले 2-3 दिनों तक। और जिनको अस्थमा की बीमारी है उनके बारे में डॉक्टर क्या कहना कि वो सड़क पर निकले ही नहीं 2 दिन, तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत इमरजेंसी है तो मास्क पहन के निकलिए। वाटर फॉगिंग हो रही है, इसके अलावा आज तक हमने कोई इंतजामात नहीं देखे। मैंने आज तक ये भी नहीं देखा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई एडवर्टीजमेंट किया जाए। हालात ये हैं, जबकि दिल्ली की स्थिति समझिए इससे कम है, उसके बावजूद वहाँ अब आप समझिए कि वहाँ स्कूलें बंद कर दी गई, वहाँ कैब का वहाँ प्रवेश रोक दिया गया, उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी स्टेट से। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं लापरवाही का नमूना है, लेकिन लोगों को भी नहीं लग रहा, लोग भी आराम से घूम रहे हैं। सवाल यह है कि ये इफेक्ट धीरे धीरे होता है। चलिए, इस पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता मरगूब आलम बता रहे थे किस तरीके से प्रदूषण के हालात जो हैं वो खतरनाक है। AQI लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। राजधानी पटना से बिहार के कई ज़िले हैं वहाँ पर 300 के पार AQI है, और हालांकि इसको लेकर उपाय जो है वो किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। कुल मिलाकर अभी सावधानी और बरतने की ज़रूरत है। जिन्हें अस्थमा की समस्या हो या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, उन्हें इस वक्त परहेज करना चाहिए सड़कों पर बेवजह निकलने से।